ईरान के एक शांत शहर के नीचे सुरंगें बनाई गई थीं, एक स्पष्ट कारण के लिए। जब कोई दुश्मन हमला करे तो पूरे समुदाय को बचाने के लिए। ये नुशाबाद भूमिगत शहर है, जिसे उई भी कहते हैं। यह इस्फहान प्रांत के काशान के पास स्थित है। ऊपर से देखने पर यहाँ सिर्फ आम घर और संकरी गलियां ही दिखाई देती हैं, लेकिन इसके नीचे आपस में जुड़े हुए कमरे, कुएं, सीढ़ियां, वेंटिलेशन शाफ्ट और तंग रास्ते हैं। ईरान की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट के अनुसार ये भूमिगत परिसर 3 स्तरों वाला है और सैन्य रक्षा उद्देश्यों से बना था। इसके हिस्से जमीन के नीचे लगभग 4 से 18 मीटर की गहराई पर है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सासानी काल में शुरू हुआ था, जो कि 1500 साल से भी ज्यादा पहले था। इसे बाद के समय में भी लगातार इस्तेमाल किया गया और इसका विस्तार किया गया, खासकर जब आक्रमण और युद्ध होते थे। इसके सबूत हैं कि ये मंगोल आक्रमणों के समय भी छुपने की जगह के रूप में इस्तेमाल हुआ था। असल में ये कोई स्थायी शहर नहीं था जहां हजारों लोग रोज रहते थे। इसके बजाय यह एक बड़ा आपातकालीन आश्रय था, जब दूर से कोई दुश्मन दिखाई देता था। निवासी घर, मस्जिद, कुएं और शहर के अन्य हिस्सों में छिपे हुए प्रवेश द्वारों से अंदर जा सकते थे। अंदर जाने के बाद वे प्रवेश द्वार को बंद और ढक देते थे ताकि दुश्मन उसे देख न सके। सुरंगें जानबूझकर बहुत संकरी और घुमावदार बनाई गई थीं। कुछ जगहों पर वहां से गुजरने वाले को झुकना पड़ता था, जिससे दुश्मनों के लिए दौड़ना, लंबा हथियार इस्तेमाल करना या एक साथ जाना मुश्किल था। वहां के निवासी हर मोड़ से वाकिफ थे। कुछ रास्तों में गड्ढे और अचानक नीचे जाने वाले हिस्से किसी अनजान की रफ्तार कम कर सकते थे। हर कमरे का उपयोग भी एक जैसा नहीं था। कुछ जगहें सोने, कुछ खाने और पानी रखने के लिए थीं। बाकी में वे परिवार बैठते थे जो ऊपर के खतरे के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। दीवारों में भी जगह जगह छोटे छोटे कोने बने थे, जहां तेल के दिए और छोटी छोटी चीजें रखी जाती थीं। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था हवा। जमीन के नीचे अधिक लोग इकट्ठा होने पर ताजी हवा जल्दी खत्म होती है और दियों का धुआं भी जमा हो जाता है। इसीलिए निर्माताओं ने अलग अलग स्तरों से जुड़े ऊर्ध्वाधर सुराख बनाए। हवा ऊपर से इन्हीं रास्तों से अंदर आती है। कुएं और आपस में जुड़े रास्ते भी हवा को और गहरे कमरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस परिसर का अपनी जल व्यवस्था भी है। 2019 में नुसाबाद के अंदर एक प्राचीन जल आपूर्ति नेटवर्क की खोज की सूचना दी गई थी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग कई दिनों तक नीचे रह सकते हैं जब तक खतरा टल नहीं जाता। यहाँ की जमीन मजबूत है। इसमें कमरे और सुरंगें खोदी जा सकती हैं, लेकिन खुदाई बहुत सावधानी से करनी होती है। अगर जमीन ज्यादा निकाल दी जाए तो छत गिर सकती है। इसलिए उन्होंने कमरों के बीच दीवारें और सहारे मोटे छोड़े। पूरा परिसर एक साथ नहीं बना था। ये छोटे छुपने के ठिकानों से शुरू हुआ। कई पीढ़ियों के गुजरने के साथ सुरंगें, कमरे, कुएं और गुप्त प्रवेश द्वार बढ़ते गए। इसी वजह से घरों के ठीक नीचे एक विशाल आश्रय बन गया। ऊपर से दुश्मन शहर में घुस सकता था और उस पर कब्जा कर सकता था, लेकिन नीचे एक अलग दुनिया थी जिसे सिर्फ वहां के लोग जानते थे। वहां न बड़ा दरवाजा था, न ऊंची दीवार। उनकी सबसे मजबूत रक्षा एक ऐसा शहर था जो दिखाई नहीं देता था। लोग जमीन के नीचे छुपे थे, पर 2 चीजों की कमी वे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते थे, हवा और पानी। इसलिए नुशाबाद में सिर्फ अलग अलग कमरे नहीं बने थे। यहाँ की सुरंगें, हवा की नलियां, सीढ़ियां और नहरें जुड़ी थीं, जिससे हवा शेल्टर के अलग हिस्सों तक पहुंचती थीं। निर्माताओं ने सतह से सुरंगों तक लंबी वर्टिकल शाफ्ट का उपयोग किया। जब सतह और नीचे की हवा का तापमान और दबाव अलग होता है, तो हवा अपने आप रास्तों के अंदर चलने लगती है। गर्म और गंदी हवा बाहर जाती है, ताजी हवा अंदर आती है। ये बिना बिजली के प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम जैसा है। तापमान को बनाए रखने में जमीन भी बहुत मदद करती है। सतह पर दिन में गर्मी और रात या सर्दियों में ठंड हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे तापमान धीरे बदलता है। भूमिगत स्तर पर सीधे सूरज की किरणें नहीं पड़ती। बाहर से ठंडी हवा भी तुरंत अंदर नहीं आ पाती। इसी वजह से जब ऊपर बहुत गर्मी होती है तो शेल्टर अंदर से ज्यादा ठंडा रहता है, और जब मौसम ठंडा होता है तो यह ज्यादा सुरक्षित रहता है। यह जरूरी है क्योंकि खतरे के समय परिवार कई दिनों तक नीचे रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ हवा ही काफी नहीं है।
उन्हें ऐसे पानी की जरूरत होती है जिसे दुश्मन न देख सके, न नियंत्रित कर सके। फारसी लोग लंबे समय से कनात नामक एक भूमिगत जल प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, जो ऊंचे इलाकों से पानी को सूखे बस्तियों तक लाती है। कनात सुरंगें ढलान वाली होती हैं, जिससे पानी गुरुत्वाकर्षण से खुद ब खुद बहता है और पंप या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से देखने पर केवल छोटे शाफ्ट की कतारें दिखती हैं, जिनका उपयोग सुरंग की खुदाई, सफाई व मरम्मत में होता है। यूनेस्को के अनुसार ईरान के शुष्क क्षेत्रों में समुदायों के निर्माण और अस्तित्व में कनात अहम रही है। इसने हजारों वर्षों तक घरों, फसलों और बस्तियों के लिए पानी उपलब्ध कराया। नुशाबाद में भी जल चैनल और कुएं खोजे गए हैं। 2019 में भूमिगत परिसर में एक और भी पुराने जल आपूर्ति प्रणाली की खोज की सूचना दी गई थी। इसलिए सतह पर दुश्मन होने पर निवासियों को पानी लेने बाहर नहीं जाना पड़ता था। वे कंटेनरों में पानी जमा कर सकते थे और नीचे के कुओं या चैनलों से पानी ले सकते थे, जो आपातकालीन आश्रय में बेहद जरूरी था। इंसान कुछ घंटे की भूख सह सकता है, लेकिन बिना पानी शरीर जल्दी कमजोर हो जाता है, खासकर जब बहुत सारे लोग एक गर्म और बंद जगह में भीड़ लगाकर रहते हैं। इसलिए पानी सबसे पहले जिन चीजों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनमें से एक है। कुछ नालियां पानी के बहाव में मदद कर कमरों में जमा होने से रोकती हैं। भूमिगत शरण स्थल में पानी भरने से जमीन नरम हो सकती है, रास्ते टूट सकते हैं और अंदर रहना खतरनाक हो सकता है। अतिरिक्त पानी को लोगों के रहने की जगहों से दूर रखना जरूरी है। कमरों में जीवन बहुत साधारण होता है। दीवारों में तेल के दियों, सामान और भोजन रखने के लिए छोटी छोटी ताकें होती हैं, जो अंधेरी सुरंगों में रोशनी देते हैं। आग कम जलानी पड़ती है क्योंकि यह ऑक्सीजन लेती है और धुआं बनाती है। इसलिए सतह तक जाने वाली वायु नली और सुरंगों में हवा का सही बहाव जरूरी है। ऊपर के मुकाबले कमरे ठंडे रहते हैं, जिससे खाने पीने की चीजें ज्यादा समय तक टिकती हैं। परिवार यहाँ रोटी, अनाज, खजूर, मेवे और सूखा मांस ला सकते हैं और दूसरी खाने की चीजें जो जल्दी खराब ना हों। ऐसे खाने ज्यादा व्यवहारिक हैं, जिन्हें ज्यादा पकाना न पड़े। जब आग ज्यादा होती है तो ज्यादा धुएं को बाहर निकालना पड़ता है। यह तंग कमरे में और भी गर्मी बढ़ा सकता है। नीचे का जीवन आरामदायक नहीं है, वहां धूप नहीं आती, जगह सीमित है, फर्श ठंडी और सख्त है। जब कई लोग साथ होते हैं तो जगह जल्दी गंदी हो जाती है। इसलिए पानी, खाना, सोने की जगह और गंदगी फेंकने की जगह को ठीक से अलग करना जरूरी है। नुशाबाद में आधुनिक सीवर सिस्टम के ठोस सबूत नहीं है, लेकिन निवासियों के पास गंदगी को पीने के पानी और घरों से दूर रखने का तरीका जरूर रहा होगा। हो सकता है उन्होंने अलग गड्ढे, कंटेनर या सुरंग के दूर के हिस्सों का इस्तेमाल किया हो। नीचे सिर्फ भूख या प्यास ही दुश्मन नहीं थी, डर उससे भी बड़ा था। जब परिवार छुपे हुए थे तो मुमकिन है कि वे ऊपर दुश्मनों के कदमों की आवाज, घोलों की टापें, चिल्लाहट और हलचल सुनते होंगे। सभी को बिल्कुल शांत रहना पड़ता था। सुरंग के अंदर से तेज रोना, चिल्लाना या कोई भी शोर सुरंग के प्रवेश द्वार, कुएं या एयर शाफ्ट तक पहुंच सकता था। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी था। बच्चों और बुजुर्गों को पहले गहरी कक्षों में ले जाया जा सकता था। जो लोग लड़ने में सक्षम थे वे रास्तों और प्रवेश द्वार के पास रह सकते थे। सभी प्रवेश द्वारों को भी एक ही जगह नहीं रखा गया था। कुछ प्रवेश द्वार घरों और बस्ती के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े हुए थे। कुछ रास्तों तक कुओं और सार्वजनिक जगहों से भी पहुंचा जा सकता था। जब भी कोई खतरा आता, निवासी सबसे नजदीकी प्रवेश द्वार से अंदर जा सकते थे। पूरे शहर को एक ही गेट पर इकट्ठा होना जरूरी नहीं था, जहां उन्हें आसानी से देखा या रोका जा सके। अंदर जाने के बाद वे मुहाने को लकड़ी, मिट्टी, पत्थर या घर के सामान्य सामान से ढक सकते थे, जिससे दुश्मन को वहां सिर्फ सामान्य घर या कुआं दिखता था। इसके नीचे सैकड़ों लोग सुरक्षित आश्रय के हिस्से में जा सकते थे। वहां संकरी और घुमावदार सुरंगें थीं, जो रक्षा के लिए बनी थीं। दुश्मन अगले मोड़ के पीछे क्या है तुरंत नहीं देख सकता था। वो तेज भी नहीं दौड़ सकता था, क्योंकि उसे झुककर और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता था। कुछ जगहों पर गहरे गड्ढे थे, जिन्हें ढककर रास्ता न जानने वालों के लिए जाल बनाया जा सकता था। फिर भी नुशाबाद सिर्फ एक समय में इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके शुरुआती हिस्से सासानियन काल में शुरू हुए थे। इसके बाद जैसे जैसे ईरान में शासक और दुश्मन बदलते गए, इसे लगातार सुधारा और फैलाया गया।
हर नए खतरे ने सुरंगों को बढ़ाने, कमरों को गहरा करने और रास्तों को मजबूत करने का कारण दिया। लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि 7वीं सदी के अरब आक्रमण में पूरा शहर यहाँ छिपा था, और इस बात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सैनिक खाली घरों में घूमे थे जब सभी निवासी नीचे थे। यह निश्चित है कि भूमिगत परिसर को हमले के समय सुरक्षित छिपने की जगह के रूप में बनाया गया था। नुशाबाद का स्थान इसके विकास में मददगार रहा। ये पुराने रास्तों के पास था जहां व्यापारी, यात्री, सैनिक और आक्रमणकारी गुजरते थे। युद्ध के समय छोटे बस्तियों पर जल्दी असर पड़ता है। खाना जानवर चुराए, घर जलाए और लोगों को बंदी या गुलाम बनाया जा सकता है। वे निवासी जो तुरंत भाग नहीं सकते, इसलिए भूमिगत शरण स्थल का हमेशा तैयार रहना जरूरी है। केवल लोगों को ही नीचे नहीं लाया जाता, खाना, पानी, कीमती सामान और कुछ उपकरण भी छुपाना जरूरी है, जो हमले के बाद फिर से शुरू करने के लिए जरूरी होते हैं। खुदाई किए गए हिस्सों में मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजें मिली हैं, जो अलग अलग समय की हैं। यह दिखाता है कि इस परिसर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। कई पीढ़ियां यहाँ वापस आईं। उन्होंने पुराने हिस्सों की मरम्मत की और नए रास्ते बनाए। समय के साथ साथ भूमिगत शरण स्थल का रूप भी बदलता गया। कुछ सुरंगों को बंद कर दिया गया, कुछ दीवारों को सहारा और रास्तों को चौड़ा किया गया ताकि परिवारों का आना आसान हो। कुछ प्रवेश द्वारों को नए घरों में शिफ्ट या छुपा दिया गया। इसके लिए पूरा नक्शा जरूरी नहीं था। हर परिवार को अपने घर के पास कोई प्रवेश द्वार पता हो सकता है। वहां से वे उस पारिवारिक रास्ते पर चलते जो गहरे कमरों तक जाता है। बच्चों को बचपन में ही रास्ते का ज्ञान सिखाना चाहिए ताकि वे जान सकें कहां प्रवेश करना है, कहां मुड़ना है और खतरे के समय कहां रुकना है। ऐसी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब 13वीं सदी में मंगोल आक्रमण ईरान में आया, मंगोल सेना ने कई शहरों को नष्ट कर दिया और अपने आक्रमण में बहुत सारे लोगों को मार डाला। ऐसे समय में छिपे हुए शरण स्थल बहुत महत्वपूर्ण हो गए। रिपोर्टों के अनुसार नुशाबाद को खासकर मंगोलों के समय शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ कितने लोग और कितने समय तक छिपे रहे ये स्पष्ट नहीं है। सुरंगों के अंदर सीधी लड़ाई हुई या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ लोगों को महीनों रहना भी जरूरी नहीं था। मकसद था हमले के सबसे खतरनाक हिस्से से बचना। अगर दुश्मन जल्दी ही निकल जाए तो कुछ दिन यहाँ रहना ही काफी हो सकता था। अगर वे शहर में रहते तो निवासियों को और देर तक इंतजार करना पड़ता। सब सुरक्षित होते ही वे धीरे धीरे बाहर आते। कुछ घर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं, जानवर और फसलें भी शायद न बची हों, लेकिन लोग जिंदा हैं और फिर से समुदाय बसाएंगे। यही नुशाबाद प्रभावी रहा, लेकिन वो बड़ी सेना को सतह पर कब्जा करने से नहीं रोक सका। इसने जिन लोगों को बचाया वे ही उस शहर की असली पहचान थे। जब तक परिवार जिंदा है, उनके पास फिर से शुरू करने का मौका है। भूमिगत परिसर का लंबे समय तक उपयोग जारी रहा। कुछ स्रोतों का कहना है कि इसका इस्तेमाल काद्यार काल तक होता रहा, लेकिन बाद में इसकी जरूरत कम हो गई। युद्ध का स्वरूप बदल गया, रास्ते और बस्तियां भी बदल गईं। धीरे धीरे इतने बड़े भूमिगत नेटवर्क की देखभाल और मुश्किल होती गई। अगर वेंटिलेशन शाफ्ट की सफाई न हो तो वह धूल, मिट्टी और कचरे से भर सकता है। प्रवेश द्वार की देखभाल न करने पर वह दब सकता है। अगर छत का कोई हिस्सा टूट जाए तो पूरा सुरंग बंद हो सकता है, और अगर पानी अंदर आ जाए तो वह कीचड़ के साथ निचले कमरों तक जा सकता है। ये क्षेत्र साल भर सूखा रहता है, फिर भी कभी कभी तेज बारिश हो सकती है। जब सख्त और सूखी जमीन तुरंत पानी नहीं सोख पाती तो पानी तेजी से निचले इलाकों की ओर बह जाता है। ये पुराने कुएं, गड्ढों और खुले शाफ्ट में जा सकता है। पानी के साथ रेत, कीचड़, पत्थर और सतह से कचरा भी आता है। जब ऐसा बार बार होता है तो रास्ते धीरे धीरे जाम हो जाते हैं। कुछ सुरंगें इतनी खतरनाक होती हैं कि उनमें जाना संभव नहीं रहता, और कुछ कमरों में पर्याप्त हवा नहीं रहती, और कुछ प्रवेश द्वार तो नए इमारतों के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। लोगों ने भी पूरे भूमिगत परिसर को एक साथ नहीं भुलाया। संभव है कि इसकी जानकारी धीरे धीरे खो गई, क्योंकि बिना इस्तेमाल के प्रवेश द्वार अगली पीढ़ी को नहीं बताए जाते। जब वह घर टूट जाता है जहां यह स्थित है, तो सुरंग को ढक दिया जा सकता है। नया निर्माण होने पर पुराना मुहाना बंद किया जा सकता है, और नए मालिक को पता नहीं चलता कि वह कहां जाता है। कई वर्षों तक पहले जो महत्वपूर्ण जीवन रक्षा का ज्ञान था
वो अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा बनकर रह गया है। कुछ निवासी जानते हैं कि कुछ घरों के नीचे पुराने कमरे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये कमरे कितने बड़े स्तर पर जुड़े हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे सिर्फ बेसमेंट, कुआं या स्टोरेज एरिया है, जबकि वे नहीं जानते कि ये सब एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। 2000 के शुरुआती वर्षों में सुरंगों का फिर से पता चलने पर नुशाबाद कोई नई जगह नहीं थी, बल्कि भूमिगत रास्तों के असली आकार और आपसी जुड़ाव का पता चला था। खोज के सटीक वर्ष को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। कुछ स्रोतों का कहना है कि इसे 2002, 2004 या 2006 में तब खोजा गया जब एक निवासी कुआं या सीवेज की नाली खोद रहा था। यह स्पष्ट है कि एक स्थानीय निवासी ने अपनी संपत्ति पर खुदाई में गलती से भूमिगत परिसर का हिस्सा खोल दिया। वहीं से अधिक व्यवस्थित पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। खुदाई के पहले कुछ सीजन में परिसर के लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को साफ किया गया और उसका अध्ययन किया गया। वहां परत दर परत स्तर, सकरे सीढ़ियां, ब्लाइंड कॉर्नर, रक्षात्मक मार्ग और कुछ रास्तों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर पाए गए। खुदाई से यह भी पता चला कि आधुनिक शहर के नीचे अभी भी कई हिस्से छिपे हुए हैं। इसे पूरी तरह से खोदना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर घर, सड़कें, मस्जिद और अन्य इमारतें हैं। बिना सावधानी के मिट्टी को हटाया नहीं जा सकता। घरों की नींव कमजोर हो सकती है, सुरंग भी गिर सकती है और ऊपर के लोगों को चोट लग सकती है। इसलिए खोजबीन धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से की जाती है। हर नए हिस्से को खोलने से पहले साफ करना, मापना, मजबूत करना और ये जांचना जरूरी होता है कि वो सुरक्षित है। कुछ रास्ते बंद या गिर जाने के कारण अब प्रवेश योग्य नहीं हैं। इसलिए पूरा नुशाबाद अंडरग्राउंड सिटी नहीं देखा जा सकता। अभी जो हिस्सा खुला है वो शहर के नीचे के नेटवर्क की विशालता के मुकाबले बहुत छोटा है। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ रहा है, इसकी असली अहमियत और भी साफ हो रही है। ये कोई गुप्त सभ्यता नहीं है जो ऊपर रहने वाले लोगों से अलग थी। ये कोई स्थायी शहर भी नहीं है जिसमें अपनी खुद की आबादी हो जो कई सदियों तक अंधेरे में रही हो। यह एक विशाल जीवन रक्षा प्रणाली है जो असली शहर से जुड़ी हुई है। जब ऊपर की जिंदगी शांत और सामान्य होती है, वहीं लोग काम, व्यापार, खाना बनाते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन खतरे के समय दूसरा नुशाबाद उनके पैरों के नीचे उनका इंतजार कर रहा होता है। समय के साथ लुस्याबाद को अब पहले जैसी तैयारी की जरूरत नहीं रही। इलाके पर हमले कम हो गए और युद्ध का तरीका बदल गया। ऊपर आधुनिक शहर फैल गया और सुरंगों का कम इस्तेमाल होने से वे भुला दिए गए। लापरवाही से कुछ प्रवेश द्वार मिट्टी कचरे में दब गए, कुछ रास्ते ढह गए, जबकि दूसरों को नई इमारतें, सड़कें और घर बनाते समय बंद कर दिया गया। पुराने कमरों के आपसी संबंधों का ज्ञान भी खो गया। कुछ परिवार जानते हैं कि उनके घर के नीचे बेसमेंट या सुरंग है, पर वे नहीं जानते कि वो एक बड़े भूमिगत नेटवर्क से जुड़ा है। इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि सूखा इस जगह के भुलाए जाने का मुख्य कारण था। असल वजह और साधारण थी। जब किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता तो उसकी देखभाल भी नहीं होती। जब रास्तों को जानने वाले आखिरी लोग मर जाते हैं तो इनका इस्तेमाल करने की जानकारी भी खो जाती है। कई पीढ़ियों के बाद जो कभी आपातकालीन आश्रय था, वो बस एक धुंधली कहानी बनकर रह गया। 2000 के शुरुआती वर्षों में नुसाबाद के एक निवासी ने खुदाई करते समय गलती से सुरंग का हिस्सा देख लिया और फिर से खोल दिया। सटीक साल और खोज के तरीके को लेकर रिपोर्टें अलग-अलग हैं, लेकिन तब से खुदाई और भूमिगत परिसर का बेहतर अध्ययन शुरू हो गया। महाशोधकर्ताओं को पता चला कि नीचे सिर्फ एक ही कमरा नहीं है, कई सुरंगें और कक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। 3 स्तर खोजे गए हैं जो आधुनिक शहर के नीचे लगभग 3 से 18 मीटर की गहराई पर हैं, लेकिन पूरा नेटवर्क अभी भी खुदाई नहीं गया है। कई हिस्से मिट्टी, कीचड़ और गिरे हुए पत्थरों से भरे हुए हैं। कुछ तो सीधे घरों और सार्वजनिक इमारतों के नीचे हैं। बिना सोचे समझे खुदाई करना खतरनाक है। अगर कोई सहारा देने वाली दीवार टूट जाए तो छत गिर सकती है। ऊपर की इमारतों की नींव भी प्रभावित हो सकती है। हर हिस्से को धीरे धीरे साफ करना जरूरी है। पहले कमरे का माप लिया जाता है, दरारें देखी जाती हैं और कमजोर हिस्सों को सहारा दिया जाता है। शोधकर्ताओं को तभी अंदर जाने दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और गहरा स्तर है, क्योंकि कुछ सुरंगें नहीं खोली गई हैं। शायद वहां कोई अतिरिक्त कमरा या शहर के दूसरे हिस्सों से जुड़ाव हो।
पर पहले देखना जरूरी है, तभी कह सकते हैं कि ये परिसर का हिस्सा है। हमें यह भी देखना चाहिए कि नुस्याबाद क्यों बनाया गया। इसके बड़े आकार को समझाने के लिए किसी वैश्विक आपदा की जरूरत नहीं। कोई प्रमाण नहीं कि इसे तेज धूप, रेत के तूफान, जैविक हमले या प्राचीन प्रलय से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह सिल्क रोड से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्वारंटीन सेंटर के रूप में नहीं बनाया गया था। इसका मुख्य उपयोग रक्षा था। कई सदियों तक मध्य ईरान ने छापों, युद्धों और शासकों के बदलने का सामना किया। साधारण घर और नीची दीवारें बड़ी सेनाओं के लिए आसानी से पार की जा सकती थीं। इसलिए निवासियों ने एक ऐसी जगह बनाई जो आसानी से दिखाई न दे। नुशाबाद की गहराई उस उद्देश्य के लिए जरूरत से ज्यादा नहीं थी। जितना गहरा कमरा, अंदर की आवाज सुनना उतना मुश्किल। इससे ऊपर से पहुंचना भी और मुश्किल हो जाता है। अलग अलग स्तर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर एक हिस्सा खोज लिया जाए तो अगले हिस्से का रास्ता अभी भी बंद किया जा सकता है। सभी सुरंगें एक साथ नहीं बनाई गई थीं। ये ससानियन काल में छोटे शरण स्थल के रूप में शुरू हुआ। उपयोग बढ़ने पर इसमें नए कमरे, रास्ते और रक्षात्मक संरचनाएं जोड़े गए। नुस्याबाद का विस्तार इसलिए नहीं हुआ कि लोग आपदा की तैयारी कर रहे थे, बल्कि बार बार एक जैसी सुरक्षा की जरूरत के कारण हुआ। जब जगह कम पड़ जाती थी तो वे इसे बढ़ा देते थे। जब कोई सुरंग आसानी से प्रवेश करने लायक होती थी तो वे रास्ता बदल देते थे। जब ऊपर कोई नया घर बनता था तो उसके नीचे एक नया प्रवेश द्वार बनाया जा सकता था। कई पीढ़ियों तक पूरा सिस्टम और भी बड़ा और जटिल होता गया। ये जगह हमेशा के लिए रहने के लिए भी नहीं बनाई गई थी। यह पानी, हवा, भंडारण क्षेत्र और अस्थायी रूप से सोने के लिए जगह थी। लेकिन इसमें पर्याप्त रोशनी, जगह, खाना और स्वच्छता नहीं थी ताकि कई महीनों या वर्षों तक सामान्य जीवन जिया जा सके। भूमिगत शरण स्थल आपातकाल के लिए था। जब दुश्मन आता है तो निवासी अंदर चले जाते हैं। जब आसपास का इलाका सुरक्षित हो जाता है तो वे वापस ऊपर आ जाते हैं। वो वहीं खेती करते हैं, जानवर पालते हैं, व्यापार करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। नुस्याबाद सतह के ऊपर वाले शहर का विकल्प नहीं था। ये शहर का छुपा हिस्सा है जिसे सिर्फ जरूरत पर इस्तेमाल करते हैं। इस समय भूमिगत परिसर का एक हिस्सा आगंतुकों के लिए खोला गया है। साइट पर अध्ययन और सुरक्षा कार्य जारी होने के कारण सिर्फ सीमित क्षेत्र में प्रवेश संभव है। एक प्राचीन संरचना की देखभाल करना जो आधुनिक समुदाय के नीचे है, आसान नहीं है। आगंतुकों की बढ़ती संख्या कमरों में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा सकती है। छूने या पैरों तले आने पर मिट्टी के नरम हिस्से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए सतह पर हो रहे निर्माण पर नजर रखना जरूरी है। भारी इमारतें, पाइप, ड्रेनेज और खुदाई पुराने सुरंगों को प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। इसलिए शोधकर्ताओं का काम केवल खुदाई नहीं है, उन्हें रास्तों का नक्शा बनाना, कमजोर हिस्सों को मजबूत करना और ऊपर रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। हर नई सुरंग खुलने पर हम उसे बनाने वालों को बेहतर जानते हैं। वे न राजा थे न मशहूर जनरल। उनमें से ज्यादातर साधारण निवासी थे, किसान, कारीगर, व्यापारी और माता पिता जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहते थे। उनके पास न आधुनिक कंप्यूटर था, न इलेक्ट्रिक ड्रिल, न बड़ी निर्माण मशीनें। उन्होंने साधारण औजारों और अपनी ताकत से घरों के नीचे खुदाई की। वे इलाके में आने वाली सेनाओं को नहीं रोक सकते थे, लेकिन वे यह तय कर सकते थे कि दुश्मन उन्हें देखे या नहीं। यही वजह से नुस्याबाद खास है। इसने आक्रमणकारियों को किसी बड़े युद्ध में नहीं हराया, इसने हमले के असली लक्ष्य को ही हटा दिया। जमीन के ऊपर घर, फसलें और संपत्ति को कब्जा किया जा सकता था, लेकिन नीचे समुदाय जीवित रहता था जो वापस आकर फिर से शुरू कर सकता था। अब सुरंगें फिर से शांत हैं। अब ना अंधेरे कमरों में छुपे परिवार हैं, ना तंग रास्तों पर पहरा देने वाले, मगर दीवारों पर हजारों घंटों की मेहनत के निशान अब भी हैं। हर सीढ़ी, छेद और मोड़ इसलिए बने क्योंकि वहां ऐसे लोग थे जिन्होंने खतरे के आगे हार नहीं मानी। यही नुशाबाद का महत्व है। ये किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता का प्रमाण नहीं है, ये एक ऐसे समुदाय का प्रमाण है जिसने जीवित रहने का रास्ता खोज लिया। ये बड़े सेना से नहीं, बल्कि पूरे शहर को जमीन के नीचे गायब करने की क्षमता से किया गया।